चैप्टर नंबर 23 सो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। सो समरी क्या है, इन्वायरमेंट जो है हमारा वो क्या होता है, सराउंडिंग, जहाँ पे भी रहता है हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग होती है। इसलिए कहते हैं अपनी सराउंडिंग को अच्छा रखो, ठीक है। अनप्लान जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन मतलब इंसान कर रहे हो, अनप्लान का मतलब प्लानिंग करके नहीं कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा वातावरण है उसको नुकसान हो रहा है, जैसे कि पेड़ काटना वगैरह। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कंसेप्ट आया था जो ये कहता है कि डेवलपमेंट ऐसी करो, मतलब ऐसा विकास करो जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो भी सुरक्षित रहे, ठीक है। जैसे कि ऐसा ना हो कि आप क्या कर रहे हो, सारे खेतों को काट के, सारे बिल्डिंग्स मतलब फॉरेस्ट को काट के आप बिल्डिंग्स बना दे रहे हो। तो विकास तो हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से करो कि उससे हार्म ना हो नेचुरल ऑर्डर को। बहुत सारी पोल्यूशंस जो हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह 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 वगैरह, ये सी वेस्ट, स्मोक, नॉइज़, ये सारे इन्वायरमेंटल क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। तो सबसे पहले वही इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, ये ये क्या है, डेंजर है हमारे ह्यूमन की खुद के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा तो ह्यूमन उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड इट शुड बी रियलाइज, हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो कंजर्वेशन है, जो इंप्रूवमेंट है हमारे इन्वायरमेंट की, वो बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सर्वाइवल के लिए एंड वेलबींग के लिए। इंसान को जिंदा रहना है तो इन्वायरमेंट के साथ बना के रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की बात करो तो लैंड, एयर एंड वाटर। सो जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन मतलब धरती का, ज़मीन पे जो हम कूड़ा डाल देते हैं, वाटर मतलब पानी में कचरा कर देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्लांट एलिमेंट्स एंड ह्यूमन बींग्स सबको ही क्या, उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा गलत वाला इफेक्ट पड़ता है। जो क्वालिटी है सॉइल की, जो सॉइल जहाँ पे हम गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी डिट्रॉइट हो जाती है। इस वजह से लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एक ऐसे वहाँ पे खेत था लेकिन वहाँ पे हमने कूड़ा डालना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे जो लैंड की क्वालिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है, वो ख़राब हो जाएगी। सॉइल अच्छी नहीं होगी तो हमारा पौधे, प्लांट वहाँ पे नहीं उगेंगे और इस तरीके से हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या बढ़ रही है, मीन्स कि मोर पीपल टू ईट एंड ब्रेथ। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि 100 लोग हैं, हम देखते हैं हमारा जो वातावरण है, या फिर कहें तो 100 आम है, ठीक है, एक पेड़ पे 100 आम है और 100 लोग हैं, तो एक एक इंसान एक एक आम खा लेगा, तो उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आम तो 100 ही रहे और जो लोग हैं वो 200 हो जाए, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा हमारे लैंड एंड फॉरेस्ट, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज है। आम इस टाइम पे हमारे लिए रिसोर्स है, समझो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 100 आम को खाने वाले 200 लोग हैं, तो प्रेशर पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा कि कौन उसको लेगा, और इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है हमारा जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो गाँव से जो हम शहर की तरफ जा रहे हैं, शहरीकरण इसको हम कहते हैं, अर्बनाइजेशन इज़ नो लॉस ऑफ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ये भी एक पोल्यूशन है, क्योंकि जैसे हम गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, बिल्डिंग्स लगा रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से थ्रेट है हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है मैडनिंग रेस ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, विलेज छोड़ के सिटीज़ में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर गाँव ही खुद में शहर बन रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का लगना। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी उतनी ज़्यादा, देखो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ के साइड में जैसे प्रदूषण निकल रहा होता है उसमें से, ठीक है। फैक्ट्री जहाँ पे बनी है वहाँ के पेड़ उन्होंने काट दिए, फैक्ट्री का जो वेस्ट निकल रहा है उसको वो ऐसे नदी में बहा दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके से वो पोल्यूशन करती है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कपल्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम उसको साथ में लेके चले, डेवलपमेंट हो रही है, द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन खराब हो रहा है, नॉट ओनली पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट, पोल्यूटेड नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट को, ही नहीं खराब कर रहा है, बट ऑल्सो लेड टू द श्रिंकिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को भी खराब कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो डिग्रेडिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आगे हम देखते हैं अवेयरनेस। तो सबसे पहले जो हम क्या कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, मतलब लोगों में। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे तालाब है, ठीक है, खेड़ी गाँव है, यहाँ पे एक तालाब है, और तालाब में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, आगे अपना कूड़ा फेंक रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे प्रदूषण ही तो फैल रहा है, ठीक है। कहाँ पे, वाटर का प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। अब उस वाटर में गंदगी है, उस वाटर में से बीमारियाँ निकल रही हैं, मच्छर पल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जो रहने वाले जो घर है, ठीक है, प्लस में पूरे गांव को वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अवेयरनेस, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे कूड़ा मत फेंको, अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारी एब्सेंस है ऑफ देयर सोल्यूशन इज़ मोर हॉरेबल। इश्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अब कोई सोल्यूशन नहीं निकालता, ठीक है। अनलेस इन्वायरमेंटल इशूज़ आर नॉट सॉल्व, जब तक हमारे इन्वायरमेंटल इशूज़ नहीं सॉल्व होंगे और नॉट टेकन केयर ऑफ द कमिंग जनरेशन, जब तक आने वाली मतलब जो भी हमारे दैट इज़ जनरेशन है उसका ध्यान नहीं रखेगी, तो इंडिया जो है वर्थ नॉट लिविंग, मतलब सॉरी नॉट इंडिया, अर्थ वर्थ नॉट लिविंग, मतलब हमारा जो ये अर्थ है वो यहाँ पे रहने लायक रहेगा ही नहीं, ठीक है। जो नीड है अर्थ की एंड जो नीड्स हैं लोगों की, बिकम वन, ठीक है। हमारी ज़रूरत और देखो
अगर हम अर्थ को अच्छा रखेंगे तो अर्थ हमें अच्छा रखेगा, ठीक है। दोनों की नीड, दोनों की ज़रूरत एक ही है। कोई डिनाई नहीं है कि फैक्ट में जो इन्वायरमेंट है मस्ट भी उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको कंजर्व करना पड़ेगा टू मेक द फ्यूचर लाइफ पॉसिबल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पर चीज़ें डिपेंड करती, एक चीज़ पे नहीं डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमेशा समझना चाहिए पूरी लाइफ में, एक चीज़ पे नहीं डिपेंड करेगी। अगर आप आज इस चीज़ में कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो कल आपको रिटर्न देगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, लाइक एनीथिंग, ठीक है। ह्यूमन नीड्स आर इंक्रीजिंग एंड अकॉर्डिंगली जो इन्वायरमेंट है इज़ ऑल्सो बीइंग ऑल्टर्ड, उसको भी बदलाव किया जा रहा है। उसमें भी जो नेचर कैपेसिटी है वो अकोमोडेटिंग है एंड रीजनरेटिव है, येट देयर इज़ अ लिमिट टू नेचर्स कैपेसिटी स्पेशली वन प्रेशर ऑफ एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी कीप्स माउंटिंग, ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से हो रहा है, ह्यूमन नीड्स जो है इंक्रीजिंग है एंड अकॉर्डिंगली जो इन्वायरमेंट है वो भी बदलाव, उसमें भी बदलाव आ रहा है। जो नेचर की कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर रही है, रीजनरेटिव है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, देयर इज़ अ लिमिट, उसकी लिमिट है, उसकी एक लिमिट है, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर एक पेड़ है, एक पेड़ हमारा रिसोर्स है, उस पर अगर 100 ही आम लग सकते हैं तो 100 ही लगेंगे, और पॉपुलेशन तुम 300 रखो, 3000 रखो, तो उससे सिर्फ उस पर प्रेशर आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। अगर देखते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो नेशनल मतलब नेशन के लेवल पे और इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व के लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एफर्ट्स लिए गए हैं। तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इस्टेब्लिश कराई गई थी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए 1986 में, ठीक है। हमारे पे एक अलग से मिनिस्ट्री होती है, जैसे हमने पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा है ना, ठीक है। तो उसमें से एक मिनिस्ट्री होती है इन्वायरमेंट की, तो उसमें ये हमारा ध्यान देता है। जो ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का वो क्या है कि हमें कंजर्व करना है, बचाना है, डेवलप करना है, सेव हेल्दी प्रोडक्टिव एस्थेटिकली सेटिस्फाइंग इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा वातावरण अपने पास क्रिएट करना है, अपग्रेड करना है, हम उसको और बेहतरीन करना है और डेवलप करना है और मैनेज करना है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट को, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो, ठीक है। जो स्लम्स वगैरह है उनको हटाना है, गंदगी हटानी है, कूड़ा कचरा का ढेर हटाना है। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमें मीट करनी नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, मतलब हमने क्या करना है कि हम ना आज अभी ज़रूरत किस चीज़ की है, कितने की ज़रूरत है, नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करो, ठीक है। ग्रीड के अकॉर्डिंग मत करो, ठीक है। लालच, जैसे कि नीड क्या है, नीड क्या है हमारी, नीड है हमारी कि हमें 7 से 8 घंटा पढ़ना है, मतलब सोना है, सॉरी। और अगर हम उसको ग्रीड में आके क्या बोले, मैं तो भाई 14 घंटे सोऊंगी, तो उससे क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो नीड पे रहो, ग्रीड पे मत रहो, ठीक है। लालच पे मत जाओ, नीड जितनी है उतना ही करो, ठीक है। डिफाइन ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि हमें इस तरीके से ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है। जैसे कि आज हमें बदले 100 kg वाटर है, ठीक है। अब पूजा क्या करती है, हमारे पड़ोसन है पूजा, वो पूजा क्या करेगी, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा पानी को फैला रही है, ठीक है। उसकी नीड नहीं है, उसकी नीड 10 किलो ही है दिन की, लेकिन वो फिर भी 100 किलो फैलाती है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो आने वाली जनरेशन है वो पानी का जो लेवल है ना, जो वाटर लेवल है, यहाँ ज़मीन है तो पानी का लेवल ये था, ठीक है। आने वाले टाइम में वो कैसा हो जाएगा, अब वो यहाँ की जगह वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होना शुरू हो जाएगा पानी, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नुकसान नहीं पहुँचाना, ठीक है। फ्यूचर को जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो इन्वॉल्व करती है कुछ अमाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। जितनी भी हमारी कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट विकास कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, एक्सेप्ट करो। कुछ चीज़ें होती है जिनको ना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ऐसी ही है, ठीक है, और होगा। जो एम है वो शुड बी टू अचीव द सस्टेनेबल लेवल्स ऑफ पीपल्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसको आपको अचीव करना है, ठीक है। जो प्राइमरी कंसर्न है इज हाउ मैनी पीपल कैन अल्टीमेटली बी सपोर्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड एट वट लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट, जो प्राइमरी कंसर्न है हाउ मैनी पीपल कैन अल्टीमेटली बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट एंड एट वट लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मैनेज करें साथ में, ठीक है। जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो ज़्यादा हमारे किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में कम है। मतलब ऐसा कहता है ऐसा विकास करो जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा आगे क्या है, क्या कर रखा है इन लोगों ने, अच्छा ये नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट्स में ही आ गया ना, ये चीज़ इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, मेरे को समझ नहीं आया था। खैर देख लो, तो पहले दिन देखा कंजर्व करना, प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। प्लान करते हैं हम डेवलपमेंट को, ऐसा करो जो प्लानिंग वे में हो। जैसे कि हमने पता है कि हमने ना एक इलाके से, हमने एक ज़मीन है उससे हमें ना 1000 पेड़ काटने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, एट द सेम टाइम 1000 पेड़ कहीं और लगाए, बल्कि 2000 पेड़ लगाए, ठीक है। तो वो इकोलॉजिकल साउंड करेगा, प्रिंसिपल्स इन इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट को देख असेसमेंट करता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम करें, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या
नुकसान है वातावरण पे उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, सेफगार्ड्स लेने हैं, मतलब मेजर्स लेने हैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना है। जैसे कि मैंने बताया, एक जगह से अगर हम 1000 पेड़ काट के वहाँ पे रोड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो 1000 की जगह 2000 पेड़ हम कहीं और लगाएं एटलीस्ट, ठीक है। ये प्रमोट करता है एनवायरमेंटल सेफ्टी को, टेक्नोलॉजिकल रिसाइकलिंग, मतलब जैसे कि वेस्ट है, वेस्ट को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। वो भी कंजर्व करना बायोटिक डाइवर्सिटी को कंट्री में बाय क्रिएटिंग नेचर रिजर्व्स सेंचुरीज, ठीक है। जो बायोटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जो भी हमारे डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, ठीक है, और बायोटिक मतलब लिविंग, तो बहुत सारे जीव जंतु जो हैं उनको कंजर्व करना, उनको बचाना है, ठीक है। उनके लिए क्या करते हैं, नेचुरल रिजर्व। सुना होगा ये हमारा रेन फॉरेस्ट हमने बना दिया, कुछ माउंटेन्स, कुछ हैबिटेट्स होते हैं वहाँ पे सेंचुरीज बना देते हैं, नेशनल पार्क्स बना देते हैं, वही वाली बात ये कह रहा है, ठीक है। अरे भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। खैर, सेफगार्ड करेंगे एनवायरनमेंट को अपनी नेशनल मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब होता है जो हमारी समुद्र, समझ दुनिया में ना हर कंट्री का भी समुद्र बटा हुआ कि ये हमारा ही समुद्र है, इसमें इंडिया का ही रूल रहेगा इतने इतने एरिया में, तो उसका उसके मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब जो वहाँ समुद्र में रहने वाले जीव जंतु उनको भी ध्यान रखना है। हमें इन्वॉल्व करना है इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब तौर तरीके लाने हैं, ठीक है, मैकेनिज्म लेके आना है कि हम अच्छी तरह से मॉनिटर कर पाए, कलेक्ट कर पाए, डिसेमिनेशन कर पाए इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ हो रहा है तो उस चीज़ के बारे में हमें अवेयर भी होना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। हम साइंस लैंडस्केप्स को बचाएं, ठीक है, हिस्टोरिक हमारे जो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी हम बताएं, ठीक है, जो भी हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो किले विले हैं। प्रमोट करें इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, बच्चों को भी बढ़ाना चाहिए कि आपको, जैसे कि बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि इन्वायरमेंट को ठीक करने का क्या तरीका, कि आपको कूड़ा कहीं में डाला डस्टबिन में डाल बोलनी, ठीक है। दिस इज़ वन। इनकरेज करना है रिसर्च इन्वायरमेंटल साइंस में एंड टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे कि कंजर्व कर सकें, इम्प्रूव कर सकें आप इन्वायरमेंट को, ठीक है। डेवलप करना है एडिक्वेट मैन पावर विद इन द कंट्री ऑफ इकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये यहीं पे ख़त्म है कि नहीं है, यार उन्होंने ना बहुत घुमा दिया है, पता नहीं इन्होंने क्या ही करा है ये। बात तो सही है। खैर आगे देखो और देखते हैं और क्या कमिटमेंट की गई है, ठीक है। तो मतलब वही है, देखो आ जाके ना इसमें सच इम्पोर्टेंट है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं कर रही, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा यही मतलब आ जाके वही है कि क्या कर रहा है सरकार, क्या कर रही है, ठीक है। तो सरकार अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही है, हमें क्या करना चाहिए, समझ में आ गया ना। इतना ही इसमें बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा ना रायता फैला दिया, इसलिए इसको छोड़ो, ठीक है। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, हमने ना इन्वायरमेंटल कोर्ट बनाया है। इसका मतलब है कि हम इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग अगर कोई केस चलता है तो उसके लिए कोर्ट बनाया अलग से, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए गए, ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना फैलाए। हमने बैन करा है बहुत सारे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्ट का मतलब होता है कीड़े, और पेस्टिसाइड्स का क्या मतलब होता है, जो कीड़ों को मारने वाली दवाई होती है उन पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। सारे कीड़े मर जाएंगे तो कीड़ों का भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेशनल वेस्ट ने मैनेजमेंट, वेस्ट को मैनेज करने के लिए काउंसिल बनाई, एक स्थापना करी है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, एंटी पोल्यूशन मेजर्स लिए हैं कि कैसे हम पोल्यूशन को कम करें। पोल्यूशन का ना वो भी होता है, सर्टिफिकेट होता है हर एक व्हीकल के लिए, ठीक है ना, कि पोल्यूशन कम से कम फैला रही है। एक्शन लिया है हमने, ठीक है। जो भी होटल्स होते हैं सी शोर, क्योंकि नहीं होनी चाहिए, वो गलत चीज़ है, ठीक है। नेशनल रिवर को क्लीन करने के लिए हम एक्शन प्लान ले रहे हैं, ठीक है। नो स्मोकिंग की बात करते हैं, जैसे कहीं भी जाओगे रेलवे स्टेशन पे देखा है बहुत बार कि स्मोकिंग नहीं कर रही है, ऐसा होता है। सोलर एनर्जी कमीशन, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें की हैं।